अस्सलाम वालेकुम प्यारे से नाज़रीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और खुशनुमा होंगे। वीडियो के स्टार्टिंग में जो है वो आप देख चुके हैं कि आज हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, लेकिन हम कोई भी एमी शमी की शॉपिंग करने नहीं जा रहे हैं, बल्कि हम जा रहे हैं बच्चों की स्टेशनरी, बुक्स और नोटबुक्स, मतलब कि बच्चों के जो स्कूल है उससे रिलेटेड हर चीज़ की शॉपिंग हो रही है। तो चले आपको जो है वो हम साथ में शॉपिंग भी दिखाते जाते हैं और साथ में थोड़ा बहुत जो है वो यहाँ के स्कूल्स के सिस्टम का कि कैसे नई क्लास स्टार्ट होती है और हम जो बुक्स या स्टेशनरी किसी भी तरह की चीज़ जो है वो लेने का यहाँ पे क्या सिस्टम है, कैसे आप उसको ख़रीदते हैं और सस्ती खरीदते हैं कि महंगी महंगी खरीदते हैं। चलें जी आपको स्टार्ट करवाते हैं और जो है हम चलते हैं। साथ में ही जो ईशा है ना, ये इसकी तो हरकतें जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह जारी रहती हैं। इसी की इन छोटी छोटी सी हरकतों से जो है वो ज़िंदगी का एहसास होता है, ज़िंदगी में ऐसे जैसे रंग भरे हुए होते हैं। इसकी इसी क्यूट क्यूट सी छोटी और बहुत प्यारी प्यारी सी हरकतों की वजह से। चलें जी, मौसम जो है हमारा आजकल आज जो है वो थोड़ा सा बादल आए हुए हैं, वरना हमारे यहाँ भी ठीक ठाक गर्मी पड़ रही है। जो है गर्मी से हमारा भी बुरा हाल है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत कम टाइम के लिए जो है वो गर्मी आती है, इसलिए सारे जो गर्मी जो है इंजॉय करते हैं। मीर जो है वो आपको रास्ता दिखाता हुआ जा रहा है, तो आपने जो मीर का रास्ता है ना वो देखते हुए साथ साथ जाना है। मीर आगे आगे है और हम जो हैं वो पीछे पीछे हैं। ईशा एज यूजुअल वही मैंने आपको बताया, जैसे कि अपनी मस्तियों में जो है ना वो लगी रहती है। ये हमारा जो शहर है इसका अंदरूनी हिस्सा है। यहाँ पे आपको बड़ी पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग्स जो हैं वो नज़र आएंगी। ग्रीनरी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। जर्मनी में लोग दरख्त बहुत ज़्यादा लगाते हैं। आपके घर में अगर छोटा सा टेरेस है ना तो लोग उसमें भी ढेर सारे पौधे उगा लेते हैं, इसलिए ग्रीनरी जो है हर जगह पे आपको नज़र आएगी। साथ में ईशा नज़र आएगी। ईशा जो है वो आपको पूरी वीडियो में नज़र आती रहेगी। तो जो है बस ऐसे ही करते हुए हम चलते जा रहे थे। दरमियान में बच्चे जो हैं वो पहुंच के फव्वारे के पास, ये बहुत ही प्यारा सा फाउंटेन है हमारे शहर के मिड में, और बच्चों का जो है वो फेवरेट काम है, यानी कि पानी में हाथ भिगोना। और बच्चों का वैसे बस ही चल रहा होता है, वो फुल के फुल ही पानी में चले जाए। पानी पता नहीं ऐसी कौन सी अट्रैक्शन है पानी में कि बच्चे पानी को देख के ऐसे क्रेजी हो जाते हैं कि फटाफट हम जो है ना अपना आप सारा का सारा गीला कर लें। तो बच्चे जो हैं वो यही कर रहे थे। ख़ास तौर पे ईशा जो है उसको तो हाथ डाल डाल के देखना था ना कि पानी कितना के ठंडा है और पानी को जो है वो मैं टच कैसे कर लूँ, तो वो इसी कामों में लगी हुई थी। शाम के टाइम में अगर इस वाले हिस्से में हम आए ना तो बहुत मज़ा आता है। ऐसे ये ठंडा ठंडा सा फव्वारा जो है वो चल रहा होता है, इसकी जो ठंडी सी हवा होती है ना थोड़ी सी वो आ रही होती है। ख़ासतौर में गर्मियों में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि गर्मी ऑलरेडी होती है और थोड़ा सा इससे जो एयर जो है वो फ्रेश हो जाती है, तो आपको भी मज़ा आता है। तो बच्चे तो ऐसे जैसे इतनी सी देर में ही ज़बरदस्त वाला थक गए थे। दरख्त के नीचे थोड़ी सी जैसे ही खाली जगह नज़र आई है बेंच के, हम मम्मा बैठ के थोड़ा सांस ले लें, तो हमने कहा जी ले लें। आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम हो गया बाहर आए हुए, तो आप लोग जो है ना वो थोड़ा सांस ले लें। ये देखें कैसे तीनों के तीनों जो है ना वो बैठे हुए। बड़े तो जो बैठते हैं तो बैठते हैं, जो छोटी है ना वो फटाफट पीछे वैसा ही करना स्टार्ट कर देती है। बुक सेंटर के साथ ही जो है वो हमारे शहर की तुर्का मार्केट के नीचे हलाल मार्केट पड़ती है, जहाँ से हम जो है वो हलाल चीज़ें ख़रीद सकते हैं। ख़ास तौर पे गोश्त का पोर्शन तो जो है वो सबसे पहले दिखा रही हूँ। यहाँ पे देखें आपको 3 किस्म के जो है वो अंगूर नज़र आ रहे होंगे। जो है एक ग्रीन कलर के हैं जो नॉर्मली पाए जाते हैं, और एक थोड़ा सा हल्का ब्राउन या काला रंग कह लें, थोड़ा हल्का काला रंग, और एक सही वाला डार्क ब्लैक कलर या डार्क ब्राउन कलर जिसको कह सकते हैं, उसमें थे। मुझे वैसे जो हैं वो ब्लैक कलर के अंगूर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत टेस्टी होते हैं। और अक्सर मैंने लोगों को देखा कि उनको शिकायत होती है कि हमें जर्मनी में जो है वो पाकिस्तानी धनिया और पुदीना नहीं मिल रहा। पुदीना तो फिर भी मिल जाता है आपको कहीं ना कहीं से, लेकिन जो धनिया है वो यहाँ से नहीं मिल रहा होता है। तो देखिए मैंने आपको दिखाया कि हमारे इलाके से जो धनिया भी मिल रहा है, हम तो पूरे मज़े में ही हैं फिर कि पाकिस्तानी धनिया को भी इंजॉय कर रहे हैं। तो ईशा जो है वो धनिया लेने में बिजी हो गई है। आप साथ में जो है वो तुर्का मार्केट या तुर्किश मार्केट को देखते हुए जाए। हम हर से आमने उसको तुर्का मार्केट भी बोल लेते हैं जल्दी में बोलते हुए।
तो आप ये देखते जाएं और मैं साथ में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि हम आज लेने क्या क्या आए हैं और हमारे पास वो चीज़ें कैसे आती हैं कि हमने बच्चों के लिए कैसे तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर की, जो कि हम आज साथ में करेंगे। अगर तो आपका बच्चा जो है वो प्राइमरी स्कूल में, जैसे यहाँ पे ग्रुमशूरे बोला जाता है, वहाँ पे जाता है, तो उसकी जितनी भी लिस्ट होती है, चाहे वो किताबें हों, नोटबुक्स हों, स्टेशनरी, बेसिक स्टेशनरी हो, या अगर वो कोई कोर्सेज उसमें और करवा रहे हैं जिसमें स्पोर्ट होती है, उसकी चीज़ें, उसमें स्विमिंग होती है, उसकी चीज़ें जितनी भी मतलब कि थ्रू आउट द ईयर आपको चीज़ें चाहिए, उसकी बाकायदा से एक लिस्ट जो है वो बन के स्कूल की तरफ से आ जाती है घर में। वो आती है जी हमारे फाइनल डे में, यानी रिज़ल्ट डे पे, जिसमें बच्चों को रिज़ल्ट मिलता है छुट्टियों से एक दिन पहले। तो वो उस दिन जो है वो उनकी फ़ाइल में रख दी जाती है कि हाँ जी ये टास्क है आपका जो है नेक्स्ट 6 वीक्स का। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 हफ्ते की छुट्टियाँ होती हैं गर्मियों की, तो 6 हफ्ते का टास्क जो है ना वो हमारा आ जाता है, जो हमने बच्चों के साथ मिल के पूरा करना होता है कि ये वाली चीज़ें हैं जो हमें नेक्स्ट पूरे साल के लिए चाहिए। A to Z उसमें हर चीज़ लिखी हुई होती है, तो हम वो लेके आ जाते हैं बच्चे, तो फिर हमने बाद में जो है वो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देना होता है। पाकिस्तान की तरह यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि हम जो है वो किसी भी बुक शॉप पे जाएं और जाके कहेंगे हमें 4th क्लास की या 5वीं क्लास की या किसी भी क्लास की जो है ये वाली बुक्स चाहिए, तो आप हमें ये दे दें। यहाँ पे आपको जो है लिस्ट स्कूल की तरफ से आई हुई होती है, वो आपको दिखानी पड़ती है बुक सेंटर में जाकर कि ये वाली बुक्स हैं जो हमें चाहिए। वो जो है वो उसका ऑर्डर ले लेते हैं और फिर हमें टाइम दिया जाता है 3 से 4 जो है वो हफ्तों का, कि हमने आपका ऑर्डर ले लिया है, आप 3 से 4 हफ्ते के बाद आइएगा और आके बुक्स जो है वो कलेक्ट कर लीजिएगा। जी जो बुक्स हैं और जो स्टेशनरी या नोटबुक्स हैं उनकी मैं आपको साथ में बताती जा रही हूँ, लेकिन जो यहाँ पे भी आगे आगे गुजर है आप उसको भी देखते जाएं। ये मीट पोर्शन है जहाँ पे आपको हर तरह की जो गोश्त है, चाहे वो मुर्गी है, छोटा गोश्त है, मोटा गोश्त है जी, मछली है, या आपने सीरी पाए खाने हैं, हर चीज़ यहाँ पे हलाल वाली जो है वो हमारे शहर में अवेलेबल है। इवन के जो जेलीज होती हैं वो भी हम लोग यहीं से ख़रीद रहे होते हैं, तो फिश मार्केट से, मुझे पता होता है कि ये हलाल है, तो इसलिए हम लोग जो 95% 98% कह लेंगे हम यहीं से खरीदते हैं बच्चों की जेलीज। अगर किसी दूसरी मार्केट से लेनी हो तो फिर देखना पड़ता है, ख़ास तौर पे जिसके ऊपर फिर वेजिटेबल्स लिखा हुआ कि ये वेजिटेरियन है, तो फिर यहाँ वीगान हमारे यहाँ जहाँ पे लिखा हुआ होता है वो वाली जेलीज आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जैसे ही तुर्क के मार्केट में आते हैं उनको पता होता है कि ये वाला आज हमारा दिन जो है ये जेलीज लेने का है, तो हम बाकी सब छोड़ें सबसे पहले जो है वो हम अपनी ढेर सारी जेलीज जो है वो ले लेते हैं। सब ने अपना अपना हिस्सा जो है ना वो पकड़ लिया था इस छोटू के समेत ही लेकिन यहाँ पे भी अच्छी खासी वैरायटी जो है वो जेलीज की मिल जाती है। इसके अलावा जो है यहाँ से चाय नमाज मिल जाती हैं अच्छी सारी। इसके अलावा जो आपने नमाज पढ़ने के लिए अबाया इस्तेमाल करना होता है, स्कार्फ इस्तेमाल करना होता है, वो भी यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको ऊपर इसकी जो है वो फोटोज देख के डिफरेंट कलर्स में ये मिल जाते हैं, ब्लू, रेड, ब्लैक, जो आपका दिल हो आप वो वाला खरीद सकते हैं। इसकी थोड़ी सी तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये ऐसा स्कार्फ होता है जो आप नमाज पढ़ने के लिए यूजुअली इस्तेमाल कर रहे होते हैं जी। तो यहाँ से भी हमारी शॉपिंग हो गई थी मुकम्मल, हम निकल रहे थे और आपने ईशा के हाथ में देख लिया उसकी पसंद की जेलीज जो है उसने पकड़ी हुई है और भागी जा रही है। कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, बस क्या है हम शॉप से बाहर आ गए हैं, अब हमने पैसे दे दिए हैं और ये जो जेलीज हैं ये हमारी हैं। ये मेरे पीछे पीछे भाग रही थी, मम्मा खोलो खोलो इसको खोलो खोलो करना था, तो जो है बस भाग के मैं वीडियो बना रही थी तो ये फिर अपने पापा के पास चली गई कि आप जो हैं वो मुझे फटाफट खोलो खोलो करते हैं ताकि मैं भी भाइयों के साथ मिल के तो जेली खाने वाली बनूँ। भाई जो है खैर ये दोनों बहन भाई जो छोटे हैं ये तो अपनी जेलीज खाने में बिजी हो गए थे, जो है वो अपना ब्लूबेरी का जो सॉफ्ट है यानी कि जो जूस है वो पीने में बिजी हो गया था। इस यहाँ पे बड़े मज़े से ना तुफ लंगे वाला जो है वो जूसेस मिल जाते हैं, तो बच्चों को वो बहुत ज़्यादा पसंद है। अहमद को ख़ास तौर पे, अहमद ने तो फिर जैसे ही देखा तो कहता है मम्मा मैं तो सबसे पहले ये लूँगा।
जी, तो इसकी शॉपिंग के बाद जो है वो हम आ गए थे रोज़मन पे। रोज़मन से जो है वो आपको बाकी की सारी चीज़ें मिल जाएँगी, यानी कि इनकी स्टेशनरी और जो इनकी नोटबुक्स हैं, वो सारी की सारी हमें मिलेंगी रोज़मन से। वो कहते हैं एक ही मार्केट में बस हम जाएँगे रोज़मन में और यहाँ से हम ये बाकी की सारी जो इनकी स्टेशनरी है वो खरीद लेंगे, चाहे वो पेंसिलें हों, शार्पनर्स, कुछ भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ आगे। आप देखिएगा कि हर तरह की वैरायटी जो है वो इन्होंने रखी हुई होती है। मेन भी यही काउंट हो रही होती है यहाँ पे कि आपको कहीं से भी बच्चों की स्टेशनरी की जो पहली प्रायोरिटी या पहली मार्केट जो आपके ज़हन में आती है लेने के लिए, वो रोज़मन ही आती है कि वहाँ पे एक ही मार्केट में जाएंगे और आपको सारी की सारी वैरायटी मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो मार्केट्स हैं यहाँ पे जहाँ से स्टेशनरी मिल जाती है और सस्ती मिल जाती है। रोज़मन जो है वो थोड़ी महंगी है, लेकिन जो अगर मैं अपना बेसिकली एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे स्टेशनरी जो है वो लेना रोज़मन से ही पसंद है, क्योंकि ये थोड़ी महंगी तो होती हैं लेकिन इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। बाकी अगर आप टेडी से या किसी दूसरी मार्केट से लेते हैं तो उनकी जो क्वालिटी है ना वो लास्ट मंथ थोड़ी इससे हल्की ही होती है। पैसे फिर हल्के होते हैं तो फिर क्वालिटी भी हल्की हो जाती है। तो ये दोनों भाई जो हैं वो घुस आए थे और अपनी अपनी जो है वो इन्होंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी है। इनकी अपनी शॉपिंग स्टार्ट थी, ईशा की अपनी शॉपिंग स्टार्ट थी, इसलिए आपने वो चीज़ें बस देखते ही जाना है। जी, तो ये बच्चों वाले पोर्शन से हो के और जो है वो बालियों शालियों के और सारी ऐसे पोर्शन से हो के ना हम आ गए थे स्टेशनरी वाले पोर्शन में। तो ये देखें कैसे ना यहाँ पे इन्होंने सही एक पोर्शन बड़ा वाला बनाया हुआ है जहाँ से आप हर तरह की जो चीज़ है वो ख़रीद सकते हैं। बच्चे जो हैं वो अपनी अपनी लिस्टें निकाल के तो खड़े थे, जिसके मुताबिक उन्होंने जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको जो चाहिए थी, जो चीज़ें चाहिए थी वो उन्होंने लेनी थी। और एक साइड पे तो मैंने आपको बताया ना भाई बेचारे जो थे वो अपनी चीज़ें पूरी कर रहे थे और मेरी ईशा की जो है ना वो मौज लगी हुई थी, सही वाली मौज। वो खिलौनों वाले पोर्शन में चली गई थी। एक्चुअली खिलौनों वाला पोर्शन और जो स्टेशनरी का पोर्शन था ये बिल्कुल साथ साथ थे। तो ईशा ने कहा मैं तो अपनी जो है ना वो पहले खिलौनों से एंजॉय कर लूँ, सारे लोग अपना खरीदते रहे, अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहे, मैं जो है ना ये पियानो सबसे पहले भी मैं भागी भी आई। मैं ये कहाँ पे चली गई और क्या कर रही है? तो देखा जी मैडम जो हैं वो फर्श पे ही बैठी हुई थी और पियानो बजाई जा रही थी। और इधर देखें ये पापा बेटे की जो है वो डिस्कशन जारी है। मैं आपको एक थोड़ा सा जो है वो इस पोर्शन की सारी जो कहते हैं ना कि वीडियो दिखा देती हूँ, आपको एक व्यू सा दिखा देती हूँ इनका। ये देखें सबसे पहले ये पेन है। पेन जो है वो यहाँ पे तीसरी क्लास से स्टार्ट होते हैं। तीसरी क्लास में मतलब कि प्रॉपर नहीं इस्तेमाल होते हैं, वो अभी उनको जो थोड़ा बहुत लिखना कहते हैं ना स्टार्ट करवाते हैं पेन से। बेसिकली तब तक जो है वो डबल एक कलर की होती है पेंसिल होती है, एक साइड पे उसके रेड कलर होता है, दूसरी साइड पे ब्लू कलर होता है। बच्चे वो इस्तेमाल करते हैं, उससे लिखना स्टार्ट करते हैं। मैथ का काम जो है वो उन्होंने वैसे ही वो जिसे हम सबसे आम पेंसिल ही बोलते हैं, कच्ची पेंसिल हम लोग जब छोटे होते थे हम उसको कच्ची पेंसिल कहते थे, तो वो इस्तेमाल करवाते हैं। ये देखिए मैं आपको प्राइसेस भी दिखा रही हूँ कैसे। ये सिर्फ क्या जिसको कहते हैं रेज़र है और ये €1 और 69 सेंट का, या €1.99 का, €2.49 का। तो ये अच्छी खासी यहाँ पे ना महंगी चीज़ें हैं। ये कलर्स पेंसिल हैं, कलर्स हैं डिफरेंट किस्म के और सबकी प्राइसेस जो है ना वो हाई वाली ही हैं। यहाँ पे सस्ती वाली चीज़ बहुत कम आपको नज़र आएगी। ये देखें ये जैसे इन्होंने पेंसिल और शार्पनर्स लगाए हुए हैं नीचे, तो ये भी 2.5, 3, 3.5 इवन के €5 तक की जो चीज़ें हैं, 9-10 यूरो की जो यूरो की जो चीज़ें हैं वो ही यहाँ पे मिल रही हैं। ये थोड़ी महंगी हैं मैं मानती हूँ, लेकिन आप अगर इनको जब एक क्वालिटी होती है ना वो इनकी बहुत अच्छी है। इवन के जो पेंसिलें आप शॉप करते हैं जो आपने रोज़मन से ली होती हैं वो आपको हर टाइम उनको शॉप नहीं करना पड़ता है। जो आपको दूसरी मार्केट से आप लेते हैं ना वो हर टाइम उनका जो आगे वाला सिक्का होता है वो टूटा ही रहता है, और वो जब आप उसको शॉप कर रहे होते हैं तो तब भी उनका सिक्का बार बार उसमें टूट रहा होता है। इससे प्रेफरेबल यही होता है कि आप थोड़ी महंगी चीज़ ले लें, लेकिन वो कुछ देर के लिए चले तो सही, बच्चों के बैग में टिके तो सही। हर रोज़ अगर आप ऑनेस्टली पूछें
तो हर रोज़ मार्केट भी नहीं जाया जाता है कि आप जो है हर रोज़ मार्केट जाएँ और बच्चों की स्टेशनरी ही जो है वो पूरा साल पूरी करते रहें। आल्दो के दरमियान में आना पड़ता है, आप कोई ना कोई बच्चों की चीज़ फिर भी ख़त्म हो ही जाती है, लेकिन फिर भी पहली जो मेन कोशिश होती है वो ये होती है कि पहला सीज़न जो है ना वो 1 से 2 महीने का, वो तो हमारा अभी स्टेशनरी वाली शॉप का चक्कर ना ही लगे। बाकी ये मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कुछ कलर्स कुछ, और ये ईशा जो दरमियान में आ जाती है ना, इसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट पोर्शन है वो आ गया है फाइल्स का। बहुत ज़बरदस्त वाली फाइल्स जो है यहाँ पे लगी हुई हैं, और ये गुआची हुई कहते हैं गां की तरह जो है मेरा मीर भी फेर है। इसको कुछ चीज़ें मिल रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो दोनों पापा बेटा जो हैं वो लगे हुए हैं ढूंढने में। ये ढूंढ रहा था एक्चुअली ग्लू, तो इसको ग्लू ही नहीं नज़र आ रही थी। मैं कहा इधर आओ मैं तुम्हें ग्लू दिखाती हूँ। तो ये देखिए ग्लू की भी बहुत सारी किस्में हैं और बहुत महंगी महंगी है। कीमतें आपको साथ में नज़र आती रहेंगी, जैसी जो कहते हैं कि जितनी बड़ी हैं जितनी अच्छी चीज़ उसकी उसी हिसाब से जो है वो कीमत भी हो जाएगी। ये मार्कर्स थे, मार्कर्स भी क्योंकि बच्चों को चाहिए होते हैं, और जितनी जो मैथ की चीज़ें होती हैं वो भी सारी की सारी पड़ी हुई थी। और अगेन शार्पनर, पेंसिलें और डबड़े, और ये आगे हम कॉपियाँ, इधर बहुत सारी ना कॉपियाँ पड़ी हुई थी, नोटबुक्स पड़ी हुई थी यहाँ पे। तो सारी की सारी स्टेशनरी ख़रीदने के बाद जो हम बच्चों के साथ चले गए थे बच्चों के बैग्स और जूते लेने के लिए। वहाँ पे मैंने बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई, मैं बहुत थक चुकी थी इतनी शॉपिंग, मतलब कि हमने अखीर शॉपिंग की हुई थी। इतना वो दिमाग लड़ाना पड़ता है ना कि लिस्ट को देखो, फिर उनसे चीज़ों को टैली करो और फिर वो आप ख़रीदो, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग था। फिर मैंने वीडियो बनानी बंद कर दिया और मैंने कहा चलें जी एट द एंड मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, क्योंकि मीर की जो है वो इस साल में स्विमिंग है, तो उसको उसकी चीज़ें लेके देनी थी, और इसके अलावा इनको बैग और जूते वगैरह लेके देने थे जो स्कूल में स्पोर्ट में या इस तरह की चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले मैं जो खिलौना डाल के बैठी हूँ ये मीर की बुक्स का है। ढेर सारी बुक्स होती हैं यहाँ पे भी बच्चों के लिए, लेकिन अच्छी बात ये होती है कि हमने सिर्फ फर्स्ट डे जो है वो बुक्स बच्चों को दे देनी होती हैं। वो स्कूल ले जाते हैं और उनके टीचर्स खुद ही देख के उनको सारा सेट कर देते हैं कि कौन सी चीज़ें अब इनके बैग में रहेंगी। सिर्फ वो वाली चीज़ या वो वाली बुक इनके बैग में होती है जिससे उस टाइम पे हम ये स्कूल में काम कर रहे होते हैं। अगर होमवर्क मिला और उसके लिए अलग से बुक थी तो वो जो स्कूल बुक थी वो निकाल के वो उनके रैक्स में रख देते हैं। बाकायदा इनके स्कूल्स में इन्हों के रैक्स बने हुए हैं, इनकी टोकरियाँ हैं छोटी छोटी सी जिसमें इन्होंने इनकी स्टेशनरी सारी पेंसिलें वगैरह रखी हुई होती हैं। मतलब कि वहाँ पे भी उन्होंने पूरा एक कहते हैं एक छोटी सी इनकी अलमारी सी बनाई हुई होती है, तो इनकी चीज़ें बहुत सारी वहाँ पे पड़ी हुई होती हैं। तो ये कुछ इनकी ग्रामर की बुक होती हैं, उन्होंने सारा मोस्टली जो इनका काम होता है वो इन्होंने बुक के अंदर ही करना होता है, तो उसकी वजह से भी जो बुक की तादाद है वो ज़्यादा हो जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी बुक्स में जो है वो लिखने की जो जगह है वो भी छोड़ी हुई है, चाहे वो मैथ की बुक है चाहे वो डॉइट की है, जिस भी सब्जेक्ट की बुक है उसमें वो इसके साथ ही जो है वो जगह बनी हुई है जहाँ पे बच्चों ने साथ साथ में लिखना है। सारी बुक्स देखिए मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, आप वो देखते हुए जाएं। और अब हम आ गए थे इनकी स्टेशनरी पे। इसकी जो मैंने है ज्योमेट्री बॉक्स लिया है बड़ा वाला, उसमें भी जो है वो इसका मटेरियल मौजूद था, लेकिन हमें अलग से भी लेना पड़ा। ये दूसरा वाला ज्योमेट्री बॉक्स है वो हमने इसकी दूसरी जो चीज़ें जो इसके अलावा इसकी स्टेशनरी है वो इसमें आ जाएगी। मार्कर्स ले लिए और कलर्स हैं। ये जो बुंदस्टिफ्ट हैं ये देखिए ये थोड़ी मोटी वाली इनकी साइज़ है, कुछ मोटे वाले, ये मोटे वाले जो दूसरे नंबर मैंने दिखाए वो मोटे हैं, और ये मैं देखें आपको अभी निकाल के भी दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला कि पतली वाली जो है पेंसिलें वो भी इस्तेमाल करते हैं, और जो ज़रा मोटी होती हैं वो भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये देखें आपको इनकी ना दोनों की अभी फ़र्क पता चल रहा होगा कि मैं पहले भी किस चीज़ के बारे में आपसे बात कर रही थी। इसके अलावा वाटर कलर्स इन्होंने लेने होते हैं, और वाटर कलर्स के लिए ज़ाहिर बात है फिर ब्रशेस भी आपको चाहिए, वो भी हैं। और बाकी सारी वो नॉर्मल की जो चीज़ें होती हैं, पेन हैं और ज़्यादा मार्कर कलर्स हैं, रेजर्स, शार्पनर्स,
ऐसी ही सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इन्होंने जो कापियाँ हैं ना वो हैं, ये देखिए इनकी सिर्फ 3 से 4 कापियाँ हम लोगों ने ली थी और लास्ट ईयर इन्होंने वो भी ना होने के बराबर इस्तेमाल की थी। वो मैंने अभी भी इसी साल भी घर वापस आ गई थी, लेकिन क्योंकि फिर लिस्ट में लिखा हुआ होता है तो आपको लेनी पड़ती हैं। और वैसे भी अब वो 3 क्लास में है तो इस साल तो वो लोग डेफिनेटली इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। ये देखिए पेंसिलें भी जो हैं वो हम लोगों ने दोनों साइज़ में ली हैं, मोटी वाली भी और पतली वाली भी। फाइल्स लेनी होती हैं आपने। ये जो फाइल है इसको आप कह लें कि ये पेरेंट्स और टीचर के दरमियान में जो है ये रिश्ता सा बनाता है। इसमें बच्चों का सारा होमवर्क आता है और अगर पेरेंट्स के लिए कोई उन्होंने वो लेटर वगैरह दिया हो तो वो भी इसी वाली फाइल में ही घर आता है। ये देखिए ये सारी की सारी तो थी, ये मीर साहब की चीज़ें थी जिन्हें हम साहब बोलते हैं। ये उसकी बुक्स और सारी की सारी स्टेशनरी और जो इसका बैग है वो हमने ये वाला लिया था। कैसे वो कहते हैं पूरा डंप जो है ना वो मीर की किताबों का लगा हुआ है। अब हम आ जाते हैं अहमद की तरफ। अहमद की अभी जो लिस्ट है वो पूरी नहीं आई थी, इसलिए उसकी जो कहते हैं ना कि चीज़ें अभी अमीर की निस्बत बहुत कम है। कुछ उसने बुक्स ली थी। अहमद को जो है जो उसने ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है वो उसने फ्रेंच ली है। एक्चुअली अहमद को जो है वो फ्रेंच बहुत ज़्यादा पसंद है, बोलना भी, और उसको थोड़ी सी वो कहते हैं कि आती है तो इसलिए उसको बड़ा इंटरेस्ट था कि मामा मैंने इस साल ना फ्रेंच रखनी है। तो जो हमने कहा चलें कि ठीक है आप फ्रेंच रख लें। तो ये उसकी फ्रेंच की बुक थी। और मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि जब भी कोई भी नई चीज़ ये लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको वर्क बुक के तौर पे ये इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। ये नहीं कि मोटी मोटी सी बस किताबें पकड़ा दो बच्चों को तो ये लो जी हम डेली एक पेज पढ़ेंगे। जैसा जैसे साथ साथ पढ़ते जाते हैं साथ में उसको लिखते भी जाएंगे और उसी एक ही बुक को ज़्यादा वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अगर उसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करना हो तो वो मोस्टली पेपर्स होते हैं। प्लास्टिक फाइल्स जो हैं वो यहाँ पे हर क्लासेस में जितनी छोटे लेवल की क्लासेस हैं उनमें हो रही होती हैं। जैसे हम ड्राइंग ही कह सकते हैं, उसमें इनको बहुत ज़्यादा पेंसिल्स कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल करने होते हैं, चाहे वो मार्कर्स हैं पेंसिल्स हैं सब उसको इस्तेमाल करने होते हैं। इसलिए इसने वो लिया था। और ये देखिए इसने ये सही बड़ा वाला बॉक्स जिसमें 60 डिफरेंट कलर्स, मैं भी देख के हैरान रह गई थी इस कलर से इसमें 60 मतलब कि कोई चीज़ ही होती है तो 60 डिफरेंट कलर्स थे और ये बहुत खुश था इसके लिए। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें कौन कौन से कलर्स हैं, यानी कि हर तरह का कलर मैं कहती हूँ कौन सा कलर जो इसमें नहीं मौजूद मुझे वो वाला आप ज़रूर बताइएगा। और अब देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मैं छोटी छोटी सी ना लेके आई थी चिट्टे सी। ये जो हैं ये मैं इनकी हर बुक के ऊपर, हर नोटबुक के ऊपर, इवन कि हर पेंसिल के ऊपर जो है ये मैं छोटी छोटी सी चिट्स लगाऊंगी। इनके ऊपर मैं इनका नाम लिखूंगी और इनकी क्लासेस का नाम लिख के तो इनकी हर जो बुक है और नोटबुक है वो उन पे लगा दूँगी जी। तो ये थी हमारी स्कूल शॉपिंग जो कि उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। अभी इसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिस की हैं, जिसमें अहमद का बैग दिखा, इनके कपड़े थे, इनकी चीज़ें थे जो सिर्फ हमें स्कूल के लिए चाहिए होती है, वो हमारी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल नहीं हो रही होती है। आज की जो वीडियो थी वो सारी की सारी थी बच्चों के स्कूल के नाम। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे हम किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपी या किसी और व्लॉग के साथ या किसी और मालूमात के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करना कभी मत भूलिएगा, ताकि अल्लाह ताला भी आप सबके लिए ढेर सारी आसानियाँ पैदा कर सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।